नमस्ते दोस्तों। आप सभी का आपके अपने भक्ति महाशक्ति चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। श्रद्धा और विश्वास के पावन पर्व नवरात्रि की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, 22 मार्च को नवरात्रि का पावन चौथा दिन है। चाहे शारदीय नवरात्रि हो या चैत्र चतुर्थी तिथि, पूरी तरह से मां भगवती के चौथे स्वरूप माता कूष्मांड को समर्पित होती है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे मां के उस दिव्य स्वरूप के बारे में जिन्होंने इस सृष्टि की रचना की है। माता कूष्मांड का स्वरूप अत्यंत तेजस्वी है। सिंह पर सवार मां की 8 भुजाएं हैं, जिस कारण इन्हें अष्टभुजा देवी के नाम से भी जाना जाता है। मां के 7 हाथों में क्रमशः कमंडल, धनुष, बाण, कमल का पुष्प, अमृत से भरा कलश, चक्र और गदा सुशोभित हैं। वहीं मां के 8वें हाथ में एक बहुत ही विशेष जपमाला है, जो भक्तों को सभी प्रकार की सिद्धियां और निधियां प्रदान करने वाली है। इस देवी का निवास सूर्यमंडल के मध्य में है और यह सूर्यमंडल को अपने संकेत से नियंत्रित रखती है। वह देवी जिनके उदर में त्रिविध तापयुक्त संसार स्थित है, वह कूष्मांडा है। देवी कूष्मांडा इस चराचर जगत की अधिष्ठात्री देवी हैं। अपनी मंद और हल्की हंसी के द्वारा अंड यानी ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इस देवी को कूष्मांड नाम से पुकारा गया है। जब सृष्टि नहीं थी और चारों तरफ केवल अंधकार ही अंधकार था, तब इसी देवी ने अपने ईशत हास्य से ब्रह्मांड की रचना की थी। इसलिए इन्हें सृष्टि की आदिस्वरूपा या आदिशक्ति कहा गया है। माँ कूष्मांड की पूजा विधि बहुत ही सरल और कल्याणकारी है। इस पावन दिन पर पूजा में बैठने के लिए यदि आप हरे रंग के आसन का प्रयोग करते हैं, तो यह बहुत ही शुभ और बेहतर माना जाता है। माँ को प्रसन्न करने के लिए उन्हें लाल रंग के वस्त्र, लाल पुष्प और लाल चूड़ियां पूरी श्रद्धा के साथ अर्पित करनी चाहिए। पूजा के दौरान आप जल और पुष्प लेकर माँ कूष्मांड से यह विशेष निवेदन करें कि उनके आशीर्वाद से आपका और आपके सभी प्रियजनों का स्वास्थ्य हमेशा उत्तम बना रहे। विशेष रूप से यदि आपके घर में कोई सदस्य लंबे समय से बीमार चल रहा है, तो इस दिन माँ से उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए खास प्रार्थना जरूर करनी चाहिए। देवी को पूरे भक्ति भाव से फूल, धूप, गंध और अपनी क्षमतानुसार विविध प्रकार के फलों का भोग लगाएं। माता कूष्मांड को मालपुआ, नाशपाती या हलवे का भोग अत्यंत प्रिय है, इसलिए इनका भोग लगाकर किसी भी दुर्गा मंदिर में ब्राह्मणों को प्रसाद स्वरूप दान करना बहुत फलदायी होता है। अंत में पूजा संपन्न होने के बाद अपने से बड़ों का आशीर्वाद लेकर सभी में प्रसाद वितरित करें। माँ की पूजा और भक्ति का फल अत्यंत मंगलकारी और कल्याणकारी माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार जो भक्त सच्चे मन से माँ की आराधना करते हैं, उनकी आयु, यश और आरोग्य में निरंतर वृद्धि होती है। यदि आप अपने जीवन के हर प्रकार के विघ्न और बाधाओं को दूर करना चाहते हैं, तो माता कूष्मांड को मालपुए का भोग लगाकर उसका दान करना बहुत ही शुभ फलदायी रहता है। माँ कूष्मांड की अन्य भक्ति न केवल हमारे मानसिक तनाव को कम करती है, बल्कि शारीरिक कष्टों और रोगों को भी जड़ से मिटा देती है। इसके अतिरिक्त इस पावन दिन पर नारंगी रंग के वस्त्र पहनना अत्यंत शुभ और ऊर्जादायक माना जाता है, क्योंकि यह रंग माँ की उस दिव्य ऊर्जा का प्रतीक है जो हमारे जीवन में उत्साह और तेज भर देती है। माँ की व्रत कथा बहुत ही दिव्य और प्रेरणादायक है। कथा के अनुसार जब इस सृष्टि का अस्तित्व नहीं था और चारों ओर केवल घना अंधकार छाया हुआ था, तब माता कूष्मांड प्रकट हुई। उनका मुखमंडल सैकड़ों सूर्यों की चमक से देदीप्यमान है, जो पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित करने की शक्ति रखता है। देवी के मुख पर बिखरी एक छोटी सी मुस्कुराहट से ही सृष्टि की पलकें झपकनी शुरू हुई और जीवन का संचार हुआ। जिस प्रकार एक कोमल फूल के भीतर अंड यानी बीज का जन्म होता है, ठीक उसी प्रकार कुसुम यानी फूल के समान माता की इस पावन हंसी से ही शून्य में ब्रह्मांड का जन्म हुआ। अपनी इसी दिव्य मुस्कान से संपूर्ण जगत को उत्पन्न करने के कारण ही वे देवी कूष्मांडा के रूप में विख्यात हुई। माँ की यह कथा हमें सिखाती है कि सृष्टि की उत्पत्ति प्रेम और प्रसन्नता से हुई है और उनकी शरण में जाने से हमारे जीवन का अंधकार भी छंट जाता है। माँ खुशमांदा की कृपा प्राप्त करने के लिए उनके सिद्ध मंत्रों का जाप अत्यंत फलदायी माना जाता है। उपासना के समय आप इस विशेष श्लोक का उच्चारण कर सकते हैं। दधाना हस्तपद्माभ्य कूष्मांडा शुभदास्तु, में जिसका अर्थ है कि अमृत से भरे कलश को धारण करने वाली माँ कूष्मांड हमारे लिए शुभकारी हो। यदि आप सरल मंत्र का जाप करना चाहते हैं, तो ओम कूष्मांडाय नम का जाप करना सबसे उत्तम और सरलतम मार्ग है। इसके अतिरिक्त माँ की विशेष कृपा पाने के लिए त्रिदेव्य नम मंत्र का उच्चारण भी किया जाता है, जो भक्तों की हर मनोकामना पूरी करने में सहायक होता है। अपनी श्रद्धा को और गहरा करने के लिए आप इस वंदना का पाठ भी कर सकते हैं। वंदे वांछित कामार्थे चंद्रार्धकृत शेखराम सिंहरूढ़ा अष्टभुजा कूष्मांडा यशस्विनीम। यह मंत्र माँ के उस स्वरूप की स्तुति करता है जो सिंह पर सवार हैं और यश प्रदान करने वाली हैं। अंत में इस सार्वभौमिक मंत्र को दोहराना न भूले कि या देवी सर्वभूतेषु सृष्टि रूपेण संस्थिता, नमस्तस्य 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 नमो नम, अर्थात जो देवी सभी प्राणियों में सृष्टि के रूप में स्थित हैं, उन्हें हमारा बारंबार प्रणाम है। इन मंत्रों के साथ की गई पूजा निश्चित रूप से आपके जीवन में सुख, समृद्धि और आरोग्य लेकर आएगी।
आशा है कि माँ कूष्मांडा की यह पावन कथा और महिमा आपके जीवन में नई ऊर्जा और खुशियां लेकर आएगी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको माता रानी की यह जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार व मित्रों के साथ साझा करना न भूलें। कमेंट बॉक्स में जय माँ कूष्मांडा जरूर लिखें और हमारे चैनल भक्ति महाशक्ति को सब्सक्राइब करें ताकि आप भक्ति और शक्ति के इस सफर से जुड़े रहें। माता रानी आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें और आपको उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सबका धन्यवाद। जय माता दी।